बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको जिस टॉपिक के बारे में बताना है और जो फवायद इस वीडियो के आपको होंगे वो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। आपने जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जाना है जिसका एक ही तरज पर एक ही फायदा होता है, लेकिन आज हम आपको टूथपेस्ट के फवायद के बारे में बताएंगे, टूथपेस्ट के हैरान कुन इजाफी फवायद के बारे में। यानी आप टूथपेस्ट को इस्तेमाल तो करते हैं अपने दांतों को साफ करने के लिए, अपने दांतों की सफाई के लिए, लेकिन आज हमने दांतों की सफाई और सफेदी के साथ साथ टूथपेस्ट के और भी इस्तेमालात के बारे में आपको बताना है। इन इस्तेमालात के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले जो काम करना है वो काम ये करना है कि आपने हमारे सब्सक्रिप्शन का जो रेड बटन आ रहा है उसको आपने प्रेस करना है, उस पर क्लिक करना है ताकि आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं, या इसके अलावा आप बेल के बटन को दबाकर भी आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं। यानी आपको इससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको हमारी ये वीडियोस भी मिलती रहेंगी। दांतों की सफाई और सफेदी के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल तो बहुत आम है, जो इन्हें मजबूत भी बनाते हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि पेस्ट आपके चेहरे को दानों से निजात भी दिला सकता है? अगरचे सुनने में हैरत अंगेज लगे, मगर वाकईतन टूथपेस्ट बहुत कुछ ऐसा भी कर सकता है जिसका तसव्वुर भी कभी आपने नहीं किया होगा, और दांतों से हटकर भी और भी बहुत कुछ करने की सलाहियत रखता है। टूथपेस्ट का जो इस्तेमाल है, टूथपेस्ट के ऐसे ही चंद अनोखे तरीके हमने आपको बताने हैं, अनोखे तरीका इस्तेमाल आपको बताने हैं जो आपको हैरान करके रख देंगे। पहली बात तो ये कि जूतों की खस्ता हाली कम की जा सकती है। अगर आपकी लेदर के जूतों पर शिकने पड़ चुकी हैं तो मामूली मिकदार में टूथपेस्ट जबरदस्त काम करने की सलाहियत रखता है। मुतासरा हिस्से पर आप टूथपेस्ट लगाएं और किसी नरम कपड़े से उसे रगड़ें, जिसके बाद किसी और कपड़े से उसे साफ कर दें। जूते का चमड़ा नए की तरह चमकने लगेगा। यानी आपका जो जूता है वो नया बन जाएगा। और इसके लिए सिर्फ आपने करना क्या है कि लेदर के वो जूते जो कि पुराने हो चुके हैं आपके लिए और जिन पर शिकने पड़ चुकी हैं और आपको लगता है कि ये पुराने हो गए हैं, उन पर आपने थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाना है और थोड़ी देर के बाद किसी नरम कपड़े से उसे साफ कर देना है। स्पोर्ट्स शूज को साफ करें। अपने स्पोर्ट्स के रबड़ के हिस्सों को अगर आप साफ करना चाहते हैं तो बगैर जेल के टूथपेस्ट को उस पर लगाकर किसी पुराने टूथब्रश से रगड़ें, उसके बाद किसी कपड़े से साफ कर दें। यानी आपने करना क्या है कि स्पोर्ट्स शूज के जो रबड़ के हिस्से हैं, जो नीचे से जब दूसरी साइड्स पे लगते हैं या जमीन पर लगते हैं तो उन पर मट्टी लग जाती है, या इसके अलावा कुछ और दाग लग जाते हैं जो कि स्पोर्ट्स शूज को खराब करते हैं, रबड़ के हिस्सों को बुरा बना देते हैं, तो उन पर अगर आप टूथब्रश से टूथपेस्ट लगाएंगे और उसको फिर साफ करेंगे तो आपके जो शूज हैं वो चमकने लग जाएंगे। इस्त्री को अगर आप जगमगाना चाहते हैं, इस्त्री पुरानी हो चुकी है और वो दाग लगाने लग गई है, तो आपने करना क्या है, टूथपेस्ट की मामूली मिकदार आपके कपड़ों की इस्त्री की निचली जो प्लेट होती है उसे जगमगा सकती है। आपने ठंडी इस्त्री के निचले हिस्से पर टूथपेस्ट लगाना है और उसके बाद किसी मोटे कपड़े से उसे रगड़ना है और फिर धोकर साफ कर लेना है, वो जगमगाने लगेगी। इसके अलावा अगर उसकी हथी पर दाग आ चुके हैं, यानी जिससे आप पकड़ते हैं इस्त्री को, जिस जगह से पकड़ते हैं उस पर अगर दाग आ चुके हैं तो उससे भी साफ किया जा सकता है। डायमंड रिंग की पॉलिश किसी पुराने टूथब्रश पर मामूली मिकदार में पेस्ट लगाएं और फिर अपने दांतों की बजाय उसे हीरे की अंगूठी को जगमगाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा बच्चों के फीडर से बसांद दूर भगाई जा सकती है। बच्चों की बोतलों में अक्सर दूध की बदबू पैदा हो जाती है, जिसको दूर करने में आम बर्तन धोने के साबुन या केमिकल वगैरह ज्यादा मौसर साबित नहीं होते। यानी उनके इस्तेमाल करने से ना ही तो बदबू खत्म होती है और ना ही वो सही तरह से साफ होते हैं। ऐसे हालात में टूथपेस्ट का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। बस इसकी कुछ मिकदार बोतल ब्रश पर लगाकर इसे रगड़ें और फिर अच्छी तरह धो लें। अगर आपके ग्लासेस धुंधले हो चुके हैं तो धुंधले ग्लासेस की सफाई का काम भी ये दे सकता है। लकड़ी का काम हो, गोताखोरी या कुछ, इस वक्त बहुत उलझन होती है जब ग्लासेस पर धुंध सी छा जाती है। इस मसले से बचने के लिए ग्लासेस पर टूथपेस्ट की कोटिंग करें और फिर उसे साफ कर दें, जिसके बाद ये मसला पैदा नहीं होगा। बाथरूम में लगे आईने को धुंधला होने से बचाएं। अगर तो आपके बाथरूम का आईना धुंधला हो जाए तो इसमें कुछ साफ नजर ना आता हो और शेव करते हुए कट लगने का खतरा भी होता है, तो ऐसा होने पर बगैर जेल वाले टूथपेस्ट की कुछ मिकदार को उसमें डालें और इसके ऊपर किसी स्पंज से रगड़ कर धो दें। इसके साथ साथ आपका जो पेस्ट की कोटिंग जब आप शीशे पर करेंगे और फिर उसे साफ कर लेंगे तो इस जो शीशा है वो भी साफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर बाथरूम के सिंक को आप साफ करना चाहते हैं तो बाथरूम के सिंक को भी साफ करें। बाथरूम का सिंक साफ करना चाहते हैं तो टूथपेस्ट की कुछ मिकदार को आपने स्पंज के ऊपर लगाना है और फिर उसके बाद उसे रगड़ लेना है। सिंक साफ भी हो जाएगा और टूथपेस्ट ड्रेन पाइप से आने वाली बू का खात्मा भी कर देगा। यानी टूथपेस्ट जो है वो ड्रेन पाइप की आने वाली जो बदबू है उसका खात्मा करने में भी आपकी मदद करेगा। दीवारों से रंगों के दाग अगर आप हटाना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका कार है। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम बच्चों को दीवारों पर पेंट का बहुत ज्यादा शौक होता है, जो माओं के लिए घरों की सफाई के दौरान बहुत बड़ा चैलेंज भी बन जाता है। इस सिलसिले में भी टूथपेस्ट जबरदस्त कमाल दिखाता है। टूथपेस्ट के साथ एक कपड़े या सफाई करने वाला ब्रश लें, टूथपेस्ट को दीवार पर लगाएं और रगड़ना शुरू कर दें। इसके बाद दीवार को पानी से धो लें। कपड़ों पर अगर स्याही लग जाती है या लिपस्टिक के धब्बे लग जाते हैं तो कपड़ों से स्याही या लिपस्टिक के धब्बे दूर करें। आप तरीकाकार ये इस्तेमाल करें कि किसी अगर कलम ने आपकी पसंदीदा कमीज की जेब को खराब कर दिया है तो ये नुस्खा आपके काम आ सकता है। ताहम इसका इन्हिसार कपड़े की किस्म और स्याही पर भी होता है, लेकिन आप लाजमी तौर पर इसको इस्तेमाल कीजिए। टूथपेस्ट को दाग पर लगाएं और कपड़े को मजबूती से रगड़ें और फिर पानी से धो लें। अगर स्याही कुछ हद तक दूर हुई हो तो इस अमल को चंद बार मजीद दोहराएं जब तक कि वो दाग मजीद खत्म न हो जाए। ये तरीकाकार लिपस्टिक के धब्बों पर भी कारआमद साबित होता है। इसके अलावा फर्नीचर पर मौजूद पानी के धब्बे भी साफ किए जा सकते हैं। और अगर बात करते हैं हम कील महासों की, तो आपने करना क्या है कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल आपने चेहरे पर करना है। टूथपेस्ट का ये इस्तेमाल चेहरे पर उभर आने वाले दानों और महासों से जल्द निजात दिलाने का मौसर तरीका है। आपने थोड़ी सी मिकदार में टूथपेस्ट महासों से मुतासरा हिस्से पर रात को लगानी है और सुबह तक के लिए उसे खुश्क होने देना है। टूथपेस्ट कील महासों को खुश्क करके उनमें मौजूद तेल को जज़ब कर लेगा। ताहम ये ख्याल रहे कि ये नुस्खा हसास जिल्द के लिए ज्यादा फायदा मंद नहीं साबित होगा। हाथों से अगर आपके बू आती है तो हाथों से आने वाली बदबू को भी आप दूर भगा सकते हैं। प्याज या लहसुन को काटने के बाद हाथों में बू धोने के बाद भी बाकी रहती है बदबू, और आम साबुन भी इससे निजात दिलाने में नाकाम रहते हैं। मगर थोड़ी सी मिकदार में टूथपेस्ट को हथेली पर मल लेना इस बू से मुख्तसर वक्त में मुअस्सर तरीके से जान छुड़ाने में इंतहाई मुफीद साबित होता है। यानी आपने करना क्या है कि टूथपेस्ट को हथेली पर मल लेना है और उसके बाद आपके हाथों से मुख्तसर वक्त में बदबू खत्म हो जाएगी। टूथपेस्ट के अगर और इस्तेमालात की बात की जाए तो थर्मोस की नागवार बू को भी खत्म करने में काम आती है।
अक्सर पानी के थर्मोस में बू आने लगती है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी सी टूथपेस्ट डालकर पानी डालें और इसे थोड़ा सा हिलाएं तो बू जाती रहेगी। अगर डीवीडी और सीडी पर निशानात लग जाएं और वो सही तरह काम न करें तो टूथपेस्ट की मदद से उन्हें काबिले इस्तेमाल बनाया जा सकता है। अगर आपके फोन की स्क्रीन जो है उस पर निशानात पड़ गए हैं तो आप अपने स्मार्टफोन पर निशानात दूर करने के लिए भी टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज दफा बाज लोगों के पांव से बदबू आती है या उनके जूतों से बदबू आती है। अगर आपके जूतों से बदबू आती है तो टूथपेस्ट से इन्हें अंदर और बाहर से साफ करें। आपके जो पांव हैं वो भी जरासीम से महफूज रहेंगे, इससे हटकर बू भी खत्म हो जाएगी और साथ ही वो चमक भी जाएंगे। इस्त्री की सफाई करें। अगर इस्त्री खराब हो जाए और कपड़ों पर निशानात छोड़ने लगे तो इसे टूथपेस्ट से साफ करें। मच्छर के काटने से अगर जलन होती है और चुभन का एहसास होता है तो इस पर टूथपेस्ट लगाने से आराम आएगा। शर्ट्स पर स्याही के निशानात पड़ जाते हैं। अगर आपकी शर्ट पर निशानात पड़ जाएं तो इस पर टूथपेस्ट लगाकर थोड़ी देर छोड़ दें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि ये तमाम तरीके बेहतर हैं तो आप इन तरीकों के बारे में हमें कमेंट्स में बताइए। इसके अलावा अगर कोई और तरीकेकार भी हैं जो आप जानते हैं टूथपेस्ट के इस्तेमाल के हवाले से तो वो भी कमेंट्स में आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस में हम इन कमेंट्स को शामिल कर सकें। या इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक बताना चाहते हैं या किसी हवाले से पूछना चाहते हैं तो भी हमें बताइए। हम लाजमी तौर पर आपके उस कमेंट की कदर करेंगे और एक वीडियो बनाएंगे।